हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आपके लिए इन आने वाले 15 दिन के लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, गॉसिप आपकी चर्चाएं बहुत होगी गाइस। आपकी कलाकारी को लेकर कुछ करने वाले हो आप, जिसको लेकर चर्चा का विषय बनने वाले हो। ठीक है, या तो हो सकता है कि आपके घर परिवार में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो या कुछ अच्छा हो, कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है गाइस। या हो सकता है पूरे परिवार के साथ कहीं ट्रैवल करने जाओ। ठीक है, परिवार का हंसी खुशी वाला माहौल चर्चा का विषय बनने वाला है। या फिर आपको किसी तरीके की कोई ग्रोथ मिलने वाली है, कुछ ऐसा करने वाले हो या अपने ड्रेसिंग सेंस में चेंज करने वाले हो। तो कोई ना कोई आप खुद एक रीज़न बनने वाले हो जिसकी वजह से लोगों की नज़रें आप पर ठहरेगी गाइस। लोग आप पर और ज़्यादा जासूसी करेंगे। ठीक है, कुछ जानने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में वार्तालाप बहुत ज़्यादा होने वाली है। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस बार की जो गॉसिप होगी ना, उसे आप खुद भी एन्जॉय करोगे। आप परेशान नहीं होने वाले कि लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि एक आप उनका चेहरा देखकर, मतलब जैसे मेरी खुद की एनर्जी देख लो कि मैं क्या फ़ील कर पा रही हूँ, कि आप उनकी एनर्जी को देखकर ना उत्साहित हो गए कि देखो ये किस तरीके से जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो रहे हैं, कि मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझ पर एक बार निगाहें थमे हुए हैं और आप इग्नोर कर रहे हो, है ना? आप उनको ना एक भी बात की भनक पड़ने नहीं दे रहे हो, और कहीं न कहीं ये उनको बेचैनी हो रही है। जैसे होता है ना, आस-पास के लोग होते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। या कोई ऐसा इंसान है जो हमसे भी बात कर रहा है, वो इनसे भी बात कर रहा है, तो उनको अपने पास बार-बार बुलाना, उनको कॉल करके बात पूछना, इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या कुछ हो रहा है ना? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, थोड़े उत्साहित करने वाला 15 दिन रहने वाला है। यानी ये कह सकते हैं कि कुछ आपकी लाइफ को लेकर एक परिवर्तन देखने को मिलेगा गाइस, है ना? जिसकी वजह से चर्चा का विषय बनने वाले हो, कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। ठीक है? तो ये है, इन 15 दिनों में कोई कलाकारी करोगे गाइस, ये तो है, पक्का है। ठीक है? हो सकता है कि कोई मित्र बन रहा है आपका, नया मित्र बन रहा है, जो ये रीज़न हो सकता है, जो इनका मित्र नहीं बन रहा है लेकिन आपका बन रहा है। ठीक है? या किसी इंसान के साथ आपका तालमेल अच्छा हो रहा है, फिर से बातचीत हो रही है, फिर से तालमेल अच्छा हो रहा है। ठीक है? वो यही वजह हो सकती है। कोई इंसान को लेकर एक एक बात ऐसी बन रही है गाइस, जिसकी वजह से चर्चा का विषय बन रहे हो आप, है ना? या तो कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, सर्विस, कंफ्यूजन, अबंडेंस, जॉय। ये देखो, मतलब कैसे भी सिचुएशन हो गाइस, है ना? लोग कितने भी परेशान करने वाले हैं, आप उनको ना भ्रमित करने वाले हो। आप उनको भ्रमित करने वाले हो इन 15 दिनों में। सच में कंफ्यूज करके रख दोगे आप किसी को बहुत ज़्यादा। कोई किसी को इतनी दुविधा में डालने वाले हो कि वो सोच सोच कर परेशान हो जाए, है ना? मतलब भले ही आपकी लाइफ में जैसे ये इस बात को लेकर गॉसिप चलेगी, ठीक है? भले ही कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं मिल रही है, या हो सकती है छोटी-मोटी खुशी मिले आपको, लेकिन आप इस तरीके से रिएक्ट करोगे गाइस, जैसे लोग होते हैं ना, कि वो उतरा हुआ चेहरा देखते हैं ना, तो इन्हें पता चल जाता है कि इनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है। और आपकी लाइफ में हो सकता है कि पहले कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी होगी, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ पर चल रहा था। कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। स्पेशली मैंने कहा ना, पास-पड़ोस के लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं। लेकिन अभी हो सकता है कि आपके हालात जो है ना, थोड़े बेहतर होने लगे हैं। कलह-कलेश नहीं होना, घर-परिवार के लोग आसानी से एक-दूसरे के साथ बाहर घूमने भी जा रहे हो ना, तो ये कहीं न कहीं लोग देख रहे हैं।
और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। या मुझे ऐसा लगता है गाइस कि किसी तरीके की किसी ने आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश की। इसको समझना कि कोई है जिसने आपको कुछ मिलने वाली थी, है ना, या आपका कोई काम बनने वाला था, उसमें किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की। ठीक है, एक बार रुकावट आई भी, लेकिन उसके बाद में भी आपका वो काम बन गया गाइस। ये कोई डील हो सकती है, ठीक है, या कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है गाइस कि जो आपके पास आया, लेकिन लोगों ने कुछ ना कुछ गलतफहमी क्रिएट करवाने की कोशिश की, कुछ गलत करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि वो आपके भाग्य में है तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है कि एक बार रुकावट आने के बाद में भी कुछ वापस से आपको मिल जाना। ठीक है, तो ये जिस भी इंसान ने क्रिएट किया था ना, अब उसको दुविधा हो रही है कि ये ऐसे हो कैसे गया। उन्होंने तो अपनी प्लानिंग पूरी तरीके से करी थी, उन्होंने तो पूरी, कहते हैं ना, दिमाग लगाकर षड्यंत्र को बनाया था, खेल बनाया था, लेकिन ये गड़बड़ कैसे हो गया, है ना। तो ये खुशी आपको मिलते हुए भी नजर आ रही है, यानी इन दिनों में, इन 15 दिनों में आपके नसीब किसी किसी ब्लेसिंग को आपकी तरफ खींच रहा है गाइस। एक जस्टिस आपकी खुशी को लेकर आपके साथ कर रहा है ना। तो एक बात कह सकती हूँ, इन 15 दिनों में मुझे क्लियर पता चल रहा है गाइस कि कोई सेलिब्रेशन आप करोगे, कोई कोई एक छोटी से लेकिन धूम आप मचाने वाले हो। सच में गाइस ये आपके साथ होगा, है ना। कोई सेलिब्रेशन या कोई कुछ समारोह आपके घर परिवार में होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जो चर्चा का विषय बनेगा। ये है। एक थोड़ा सा ख्याल रखना कि अगर घर में कोई बीमार है ना आपके, तो थोड़ा उनके हेल्थ पर ध्यान रखना, या आप अगर आपके तबीयत बस अभी सही नहीं चल रही है तो प्लीज़ तबीयत का थोड़ा ख्याल रखना। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि नज़रअंदाज मत करना गाइस। अगर लगता है कि थोड़ा सा ही, क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि थोड़े से ही तो बीमार है ना, तो इतना भी नहीं है कि डॉक्टर से जाकर चेकअप करवाएं। अपने आप दवाइयाँ लेकर आ जाते हैं और ले लेते हैं। जहाँ ज़रूरत लगे ना कि एक बार मुझे डॉक्टर से चेकअप करवाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, वहाँ पर एक बार लापरवाह मत होना और चेकअप करवाना। ठीक है, हेल्थ के प्रति लापरवाही नहीं चाहिए। ठीक है ना जी, इस बात का ख्याल रखना मेरे शेर। और खाने पीने की आदतें अच्छी रखना, कि जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक नई चीज़ें हैं ना वही लेनी है ना। इस बात का ख्याल रखना। ग्रोथ, ये देखो काम में ग्रोथ होती हुई नजर आएगी गाइस। ग्रेटिट्यूड, मैंने कहा किसी बात के बारे में मुझे लग रहा है गाइस, एक शत्रुओं की प्लानिंग भी फेल करते हुए नजर आ रहे हो, जैसा यहाँ पर भी आ गया, जॉय करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, उलझनों से बाहर आते हुए नजर आ रहे हो गाइस। एंग्री बर्ड बन के घूम रहे थे ना, उससे आप शांत हो जाओगे और किसी का मुखौटा भी उतरेगा और ये रिकवरी भी होगी। ठीक है, और ये आइसोलेशन में बैठे हुए हो ना कि काफ़ी टाइम से, कि किसी के साथ बाहर घूमने फिरने का मन नहीं कर रहा है, सामाजिक नहीं हो रहे थे, या लोगों से बहुत एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था ना, अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस कि एंजॉय से घूमना फिरना बाहर, बेखौफ होकर। ठीक है, क्योंकि अब लोगों के पास वो मैटर नहीं है जो पहले था, जो जिसके आधार पर लोग आपको परेशान कर रहे थे, जिसके लिए आपको जवाब देना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, अब वो नहीं है, क्योंकि कुछ जस्टिस है ना आपके साथ ऐसा हो रहा है गाइस कि किसी लोगों के मुखौटे उतर रहे हैं, बुरे लोगों के, है ना। यहाँ पर ये कार्ड और ये कार्ड मिलकर एक ही बात कह रहे हैं कि जिन लोगों की वजह से आपकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ा है, आपके काम काज पर, आपके पैसों पर किसी ने बुरी नजर रखी है, आपके घर की खुशहाली पर किसी ने बुरी नजर रखी है, ऐसे लोगों का मुखौटा उतर रहा है। कोई जस्टिस इन 15 दिनों में आपके साथ होगा गाइस। कोई न्याय आप देखोगे, मालिक का न्याय देखोगे गाइस, और आपके मुंह से निकलेगा कि भले देर लगी लेकिन मेरे साथ न्याय हुआ है, मालिक ने मेरे साथ न्याय किया है। एक बड़ी परेशानी जो कांटे के रूप में आपकी चुभी हुई थी ना, ये परेशानी आपकी लाइफ से निकलती हुई नजर आ रही है, जिसने आपको ये कह लो नजर कैद करके रख दिया था गाइस, कि अपने ही घर से आप निकलते हुए आप डरो ना, कुछ ऐसा, है ना, जो एनी टाइम आप पर नजर भी रख रहा था। कोई ऐसा इंसान है गाइस, इनको लेकर ना कुछ हुआ है, या तो ये बीमार पड़े या कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन इन 15 दिनों में कोई न्याय आपके साथ होता हुआ, कोई न्यूज़ आपको सुनाई देगी गाइस, जो जस्टिस आपके साथ लेकर आएगी। कोई जस्टिस की प्रेयर आपकी पूरी हो रही है गाइस, है ना, और अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आता हुआ, यानी एक कह सकते हैं गाइस कि अब आपके मन में किसी तरीके का डर दूर होने वाला है। कोई एनर्जी ऐसी है गाइस जिसके आसपास से निकलने पर आपको ना बड़ा डर लगता था, आपके सीने पर ना एक घुटन जैसी होती थी, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी का आपकी लाइफ से निकलना।
कुछ कुछ होना गाइस जो आपके लिए एक न्याय साबित करे। तो एक डिवाइन का बड़ा जजमेंट आपको देखने को मिलेगा गाइस, जिससे आपके मुंह से ये शब्द निकलेंगे कि मालिक ने थोड़ा टाइम लगाया लेकिन मेरे साथ जस्टिस किया है ना, आपके साथ न्याय होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और रही बात कि इस न्याय के साथ साथ आपकी ग्रोथ में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी इन 15 दिनों में, कि जितना आप काम करो उतनी ग्रोथ आपको मिले, है ना, आपकी मेहनत खाली ना जाए। और कुछ बातों को लेकर रिकवरी, कोई बातों को लेकर अच्छे आइडिया या समाधान किसी लेडी के द्वारा आपको मिलेंगे गाइस। आपके ब्लड रिलेटिव कोई है, उनसे आपको कोई समस्या का समाधान मिल सकता है। ये किसी बात पर है गाइस, कि किसी बात को लेकर एक उलझन है ना, आपकी उलझन किसी लेडी के द्वारा दूर होगी, आप ही के घर के किसी लेडी के द्वारा दूर होगी। ठीक है ना, मैं ये कहना चाहती हूँ। इन 15 दिन में आप लोगों की भीड़ में बहुत ज्यादा रहने वाले हो गाइस। जैसे मैंने कहा ना कि एक तो आपके घर में भी जॉय होगा, तो हो सकता है कि अतिथियों का आगमन होना। ठीक है, इसके अलावा आपका भी बाहर घूमना, शादी समारोह में जाना, अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ घुलना मिलना, यही सब होगा। और किसी नए इंसान से आपकी पहचान बनेगी गाइस। इन 15 दिनों में कोई नया इंसान है जिसे आप पहले कभी नहीं जानते थे, लेकिन ये नया इंसान से आपको नए नए विचार और नए नए आइडिया, और एक कहते हैं ना अपनी सोच को विस्तृत करना, है ना, आप उनके सोच से बड़ा प्रभावित होगे गाइस। ये नया इंसान जो भी होगा ना, ये कोई मेल पर्सन लग रहे हैं जिनकी सोच से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, कि हाँ देखो लाइफ के प्रति इनका नज़रिया कितना अच्छा है, दृष्टिकोण कितना अच्छा है। कुछ सीखने को मिले ना, कि एक ही बारी में किसी इंसान से बात करें, है ना, और सीखने को मिले, हम प्रभावित हो जाएं, है ना। कुछ ऐसा आप किसी से प्रभावित होने वाले हो इन 15 दिनों में। ठीक है, और ये कहीं बाहर आप जाकर आओगे, शादी समारोह में जाकर आओगे ना, वहां पर मैं कह रही हूँ गाइस कि वहां पर, और इनके साथ आपके तालमेल अच्छे बनेंगे, है ना, रेपो अच्छा बनेगा गाइस आपका। और एक बात लग रही है कि इन 15 दिनों में हो सकता है कि आप थोड़ा फिजूल खर्ची ज़्यादा करो। इस बात का ख्याल रखना, इतनी ज़्यादा फिजूल खर्ची करने की आवश्यकता नहीं है ना। थोड़ा अपने बजट को भी संभालने की कोशिश करना। ठीक है ना जी। आप आइसोलेशन से बाहर आने वाले हो गए। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि कैद होकर बैठे रहता था ना, उससे आप बाहर आ रहे हो। एक अच्छा बदलाव आप में आ रहा है गाइस, एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है ना, कि अब किसी ने मुझसे कोई सवाल पूछा तो मुझे जवाब देना आता है, कि मुझे क्या जवाब देना है। और कुछ हिडन भी है जो आपको पता चलने वाला है, ये भी है। किसी बात पर कहता ना, रोशनी प्रकाश फैलाना, है ना, क्लैरिटी मिलना किसी बात को लेकर, कंफ्यूजन दूर होना, ये भी आपके साथ होगा। कोई न्यूज़, कोई ऐसा समाचार आपको सुनने को मिलेगा गाइस। कोई समाचार आपको सुनने को मिल रहा है, न्याय को लेकर है, ये जस्टिस को लेकर है। ये मुझे कमेंट आएंगे, देखना कि मैम वाकई में जस्टिस हुआ है, इन 15 दिन में जस्टिस हुआ है। विश फुलफिल होना गाइस आपके। सडन कुछ ऐसा मिल रहा है आपको जो आप चाहते थे। आप अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम खत्म करना चाहते थे, कुछ चाहते थे गाइस। ये यहाँ पर देखो, मैंने कहा ना, कॉल या मैसेज आएगा, या किसी बात को लेकर रिकवरी का होना, किसी का मुखौटा उतरना, कुछ अच्छा होना आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में होगा गाइस। इन 15 दिनों में आप मालिक के ब्लेसिंग देखने वाले हो, मालिक का सपोर्ट देखने वाले हो, कि वाकई में मालिक ने मेरा सपोर्ट किया है, मेरी मदद की है। मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर नजर आ रहा है, ठीक है, जो हार्ट चक्र के ओपन होने की बात कर रहा है। और ये हार्ट चक्र का ओपन होने का मतलब है सबसे पहले मालिक पर ट्रस्ट होना, यानी ट्रस्ट इशू जो थे ना, वो खत्म होना। लेकिन सबसे पहले अगर किसी पर ट्रस्ट होना, तो वो मालिक पर होना, कि मैंने मालिक से जो उम्मीदें की थी, वो मालिक ने मेरी उम्मीदों को पूरा किया है ना। तो कुछ तो ऐसा होगा गाइस जिसमें आपको अपनी लाइफ पर मालिक का हस्तक्षेप स्पष्ट नजर आएगा, उनका प्यार नजर आएगा, और आप ग्रेटिट्यूड दोगे मालिक को, कि मालिक थैंक यू, आपने मेरी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, मेरे बारे में भी सोचने के लिए, है ना। हो सकता है कोई प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी चाबी की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कुछ लोगों का मुखौटा उतरने के बाद में कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मिल जाए आपको, है ना। कुछ तो होगा गाइस, देखो, है ना। गॉसिप भी होगी आपकी लाइफ में, किसी लोगों के मुखौटे भी उतरने वाले हैं, आपको लेकर किसी का कंफ्यूजन दूर होने वाला है, आपके साथ जस्टिस भी होने वाला है, कोई रिकवरी भी होने वाली है, छोटे छोटे मामले को लेकर, मतलब आधार बेस तैयार हो रहे हैं गाइस।
है ना। जैसे आज इस मैटर को लेकर आपकी लाइफ में कुछ कुछ बदलाव हुए, कल उस मैटर को लेकर आपकी लाइफ के हर एक एरिया जो है ना, वो एक एक करके प्रभावित हो रहा है अच्छे बदलावों की तरफ। ओके, कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट गाइस, परेशान करने वाले उलझने, है ना, वो खत्म हो रही है। किसी समस्या का समाधान गाइस आप ही के पास है, और किसी तरीके के तनाव से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। कोई चिंता आपकी खत्म हो रही है गाइस। बहुत परेशान किया है और चुप रहकर सहा है उस चिंता, उस परेशानी को, उस तकलीफ को। और किसी इंसान के बारे में एकदम क्लियर आपको पता था गाइस पहले ही, क्योंकि ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आपकी आंखें बता रही है कि आपने किसी के दुख को कितना सहा है, और अपनी आंखों से बताया भी है कि आज चलो अपनी पावर मुझे दिखाने की कोशिश कर लो, कल मालिक की पावर को देखने के लिए तैयार रहना। आपके अंतर आत्मा से एक शब्द ये भी निकला है कि मालिक की लाठी में आवाज नहीं होती। आप कहोगे एकदम सही है मैम, ये आपके अंतर आत्मा की आवाज है गाइस, और वो जस्टिस आपके साथ आ रहा है। वो मालिक की लाठी किसी पर पड़ने वाली है, और आपकी लाइफ में रिकवरी होने वाली है। आपको मालिक पर कंफ्यूजन था ना कि मालिक मेरे साथ न्याय नहीं करते, मेरे बारे में कभी सोचते नहीं। इन 15 दिनों में देख लेना कि मालिक ने आपके बारे में कभी सोचा है या नहीं सोचा है ना। कितनी बार आपको शांत करने के लिए कहा गया कि शांत हो जाओ, परेशान मत हो, परेशान मत हो। नंबर 3 आपको क्यों नजर आ रहा है कि थोड़ी मालिक की, थोड़ी डिवाइन की ब्लेसिंग पर, उनके आशीष पर, आशीर्वाद पर बिलीव रखो कि आज नहीं तो कल मिलेगा आपको, है ना। अगर उन्होंने हाथ पकड़ा है तो वो छोड़ेंगे नहीं। आपने उनका हाथ नहीं पकड़ा, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है, ये दिमाग में रखना आप, है ना। मालिक के घर देर है, अंधेर नहीं है। ठीक है, तो कुछ देखना क्या होता है इन 15 दिनों में। अब शब्द निकलेंगे आपके मुंह से, और शब्द क्या होंगे? ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद मालिक, थैंक यू मालिक, नई शुरुआत। ये धैर्य रखा आपने, ये मैंने कहा ना, मुझे ग्रीन कलर नजर आ रहा है गाइस। हार्ट चक्र आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, और हार्ट चक्र ओपन कब होता है? जब बहुत तकलीफें झेल ली होती है गाइस। जितनी झेलनी होती है, जितना भुगतान करना होता है ना, भुगतान कर लिया होता है। उसके बाद में जब हमारी लाइफ में नई शुरुआत होती है ना, हम सही राह पर चल रहे होते हैं ना, तब कहीं जाकर हमारी लाइफ में ये बदलाव आते हैं जो हम चाहते हैं कि मुझे ये मिले, है ना। जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त हो, जो ग्रोथ हम चाहते हैं हमारे काम में वो ग्रोथ हमें मिले, हमारी मेहनत खाली ना जाए, है ना। तब दिल खुश होता है ना। ऐसा नहीं कि भाई हम कम मेहनत करें लेकिन हम फल की बहुत बड़ी उम्मीद कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं। वो तो ब्लेसिंग है गाइस, कि वो तो हमारा जैकपॉट, हमारा कर्म है ना, कि वो जैकपॉट के रूप में मालिक की इच्छा के आधार पर हमें मिल जाए, लेकिन हमारी मेहनत का ही हमें मिले, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कि आपका दिल खुश हो जाए, जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में हो जाए। आप आइसोलेशन से बाहर आओ, आप लोगों से बातचीत करो, मेल मुलाकात करो, है ना। आपके घर आना जाना भी रहेगा गाइस। हो सकता है कुछ अतिथि वगैरह भी आपके घर आए, और आप भी अतिथि बनकर कहीं जाओ, ऐसा भी है ना। बिजी थोड़े रहोगे, एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा आपके आसपास का ना। अच्छी नई नई एनर्जी से मिलना, सकारात्मकता आप में भी उत्पन्न होना, थोड़ा मन खुश होना गाइस, कि मुझे अच्छा लग रहा है ना। जैसे ये कहना, क्योंकि जब कभी भी आपसे कोई पूछता है ना, अभी तक के समय में आपके साथ यही है कि आपको क्या पसंद है, मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। ये शब्द या ये उत्तर रिप्लाई आपके मुंह से निकलता था, लेकिन अब आपकी अंतरात्मा से आप कहोगे मुझे पसंद आ रहा ही। जो भी अच्छा वातावरण चल रहा है ना, लोग मिल रहे हैं, घूमना, बाहर एंजॉय करना, सेलिब्रेशन करना, ये अच्छा लग रहा है। छोटे बच्चों वाली हरकतें आप में आने वाली है गाइस। ठीक है, ये विजडम और ये चेंज, ठीक है, ये आपके साथ होने वाला कुछ कुछ है गाइस। ये 15 दिन में कुछ है। आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, या कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अपने परिवार, लेकिन परिवार का मुद्दा बीच में आ रहा है। परिवार को लेकर चिंता सता रही है कि मैं कोई एक्शन लूँ, या तो कहीं बाहर जाकर काम करने के बारे में, या हो सकता है कि आपके जॉब आ गई है ना, लेकिन आपकी जॉइनिंग जो है ना आपके घर से दूर है,
या बाहर ही है, जिले से बाहर हो सकती है, राज्य से बाहर हो सकती है ना? जॉब के सिलसिले में आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ रहा है, कोई काम के सिलसिले में आपको परिवार से दूर जाना पड़ रहा है और उसको लेकर एक बार मन में चिंताएँ या एक वो इमोशंस आ जाते हैं ना, इमोशंस को लेकर एक वो पल आ जाता है ना, कुछ वैसा आपके साथ होगा गाइस। मतलब एक सुख वाला भाव भी है, लेकिन एक मन में ये भी है कि परिवार से थोड़ा टाइम के लिए दूर रहना पड़ेगा, कुछ ऐसा भी। तो हो सकता है कि जॉइनिंग आ जाए गाइस, मुझे सबसे अच्छी बात आपके लिए यही लग रही है? मतलब जॉब मिलते हुए नज़र आ रही है मुझे, आपकी मेहनत फलीभूत होती हुई नज़र आ रही है गाइस मुझे। कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन का ऐसा अच्छा जो एक पैसों के लिए रास्ता बनाए ना, कुछ ऐसा ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो आपकी मुराद को पूरा करे, ऐसा ट्रांसफ़ॉर्मेशन, ये आपकी लाइफ़ में होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखो मेहनत सफल होते हुए गाइस, आप आपका काम की प्रशंसा आपको मिलेगी। हो सकता है जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो ना, वहाँ से भी प्रशंसा आपको मिले। आपकी आपके अच्छे काम की, आपकी ड्यूटी आप बहुत अच्छे से निभाते हुए नज़र आ रहे हो गाइस। बहुत अच्छे से, बहुत कहते हैं ना शांतिपूर्वक तरीके से अपने काम को करना, अच्छे से काम को करना और खूब प्रशंसा भी पाना। फ़ाइनेंशियली सिक्योरिटी भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है गाइस। आप इन्वेस्टमेंट भी करते हुए नज़र आ रहे हो कहीं पर और बड़ी सिक्योरिटी के साथ, बड़ी सेफ्टी के साथ, है ना? तो पैसों को लेकर लाभ, ठीक है? ये आपके देखते हुए या मिलते हुए नज़र आ रहा है गाइस और साथ में आपके काम की तारीफ़ होती हुई नज़र आ रही है। आपके बॉस के द्वारा भी देख लेना कि आप आपके काम की तारीफ़ होगी, है ना? प्रशंसा मिलती हुई नज़र आ रही है गाइस। यहाँ पर भी पेंटिकल की एनर्जी गाइस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। पैसों को लेकर फ़ायदा, फ़ायदा। गाइस आपका दिमाग बहुत साथ देने वाला है आपके काम में। और बहुत हेल्प भी मिलेगी आपके काम में आपको। ये समय जो है ना करियर को लेकर बहुत अच्छा चल रहा है गाइस, आपको करियर में उछाल देखने को मिलेगा। फिर से कहता है ना कि अपने जोश में आकर काम को करना कि अरे! ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी एनर्जी मेरे काम में मेरी मदद ना करे? ऐसे कैसे हो सकता है? और फिर से अपनी एनर्जी को डेवलप करके ना अपने काम में झोंक देना और आपके काम में ग्रोथ मिलना, सफलता मिलना। यहाँ पर पता चल रहा है कि ग्रोथ टूटी थी, लेकिन फिर से उसको परिपक्व करना, फिर से उसे उसे पनपाने के लिए मेहनत करना, ठीक है? और यहाँ पर देखो आपकी मेहनत सफल होते हुए फिर से देखो उठ खड़े होकर एक उछाल लेकर आना अपने करियर में, वो चीज़ें गाइस। यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी पेंटिकल्स की एनर्जी। फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी, फैमिली का वातावरण भी अच्छा चलेगा। ये 15 दिन पीस वाले रहने वाले हैं गाइस। हुँ, बहुत अच्छे रहने वाले हैं और खुशमय रहने वाले हैं गाइस। मेहनत सफल होती हुई आपकी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा भी लगता है गाइस कि कोई ऐसा इंसान आपको मिलने वाला है इन दिनों में, इन 15 दिनों में कोई ऐसा इंसान मिलेगा, हो सकता है जो कभी स्कूल में आपके साथ पढ़े हुए हैं। मतलब आप जब छोटे थे ना तब आपके कोई मित्र थे, ठीक है? या फिर आपके साथ पढ़ने वाले क्लासमेट भी हो सकते हैं, जो इतने सालों में नहीं मिले लेकिन अचानक इन 15 दिनों में आपके साथ मेल मुलाकात होने की संभावना लग रही है ना? कुछ ऐसा है। बहुत समय बाद में किसी इंसान का मिलना आपके साथ हो रहा है। किसी बात को लेकर एक ब्रिलियंट एक्सपीरियंस करने वाले हो गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक सुखद एहसास कहते हैं ना किसी किसी बात का, ठीक है ना? वो आपको मिलने वाला है। मतलब देखो यहाँ पर एक बात और लग रही है कि किसी बात में आपने अकेले भागीदारी दी है, लेकिन उसके बाद में भी अपना साहस रखा है और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए ज़िद पर रहे उस बात पर, उस सिचुएशन पर। तो वो आपका साहस और वो आपकी ज़िद कहीं न कहीं सही काम कर गई गाइस और आपकी लाइफ में सिचुएशन को फिर से आपके फ़ेवर में लेकर आ गई। फिर से कहता है ना कि चीज़ें बहुत कुछ ठीक हो गई। यहाँ पर जैसे कार्ड आया है रिकवरी का, तो कुछ चीज़ें आपके साहस की वज़ह से और आपके एकाग्रता या आपके उस स्थिति में खड़े रहने की वज़ह से वो काम कर गई, सफल हो गई, तो उसका परिणाम इन 15 दिनों में आपको देखने को मिलेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में गाइस। ठीक है? कुछ आपके कर्मों का न्याय आपको मिलेगा गाइस। हुँ? कोई अच्छा बेहतर आपकी लाइफ में होगा। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस कि कोई डील आपकी रुक गई थी, वो बन नहीं रही थी।
इन 15 दिनों में वो बनेगी, पक्का बनेगी। जिस हिसाब से आप चाहते हो ना गाइस, उस हिसाब से बनेगी। कोई ज़मीन को लेकर मुद्दा है, संपत्ति का मुद्दा है, ठीक है, वो होने वाली है। एक और बात कहूँगी गाइस मैं, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर आपको आपको फेफड़ों से संबंधित कोई दिक्कत चल रही थी लंबे समय से, या हो सकता है कि कोई बीमारी वगैरह हुई है, तो उसके उपाय लगने की, है ना, हो सकता है उपाय नहीं लगा होगा, तो उसके उपाय लगने की भी संभावना लग रही है गाइस कि अब कुछ ग्रहों की स्थितियां आपके इस फेवर में आएगी कि आपके हेल्थ से रिलेटेड ये इशू है ना, ये आप इससे छुटकारा पा जाओगे। और कहीं ना कहीं आपका पैसा जो व्यर्थ खर्च होता था ना, कि जितना भी आप बचाने की कोशिश करो लेकिन एक बहाना बन ही जाता था कि आज इस मुद्दे को लेकर या हेल्थ इशू को लेकर पैसा खर्च हो रहा है, या बेवजह पर पैसों का खर्च होना, ये बंद होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा एक अपने घर में ध्यान रखना गाइस कि अगर बार बार कोई बीमार पड़ रहा है ना, अगर घर में सीलन आ रही है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करना। और अपनी छत पर कोई भी लोहे का आइटम होना गाइस, ठीक है। अगर दरवाजे हैं तो उनका कलर चेंज कर लो, या कोई लोहे का बेवजह का सामान रखा हुआ है तो उसे वहां से हटा दो, अपने छत से हटा दो, ठीक है ना। आपकी फिजूल में पैसे जाने से रुक जाएंगे। यहाँ पता चल रहा है कि बेवजह की बातों पर पैसे खर्च हो रहे हैं। 15 दिन में एक बात का ख्याल रखना कि पैसों की लेन देन में ध्यान रखना गाइस, ठीक है। आपको पैसों का नुकसान ना हो। किसी को अगर उधार देना है तब भी ख्याल रखना, और आप अगर किसी से पैसे लेते हो तब भी ख्याल रखना कि कहीं इस बात को लेकर भविष्य में कोई परेशानी क्रिएट ना हो, है ना। अगर मान लो कहीं आप उधार ले रहे हो तो इस बात का भी ख्याल रखना कि आप किससे उधार ले रहे हो, कितना ले रहे हो। ये कहता है ना कि लिखवा लेना, ठीक है, ताकि कल को आप पर किसी तरीके का ब्लेम नहीं आए। या आप किसी को उधार दे रहे हो तो या तो किसी तीसरे इंसान, एक कहता है ना कि सबूत के तौर पर कुछ ना कुछ किसी न किसी को साथ में रखना, है ना, ताकि आपको भविष्य में लेकर पैसों को नुकसान ना हो। लेन देन में सावधानी बरतना गाइस। और एक बात का ख्याल रखना कि अगर मान लो आप किसी से पैसा उधार ले रहे हो, क्योंकि यहाँ संभावना नहीं लग रही कि आप किसी से पैसा उधार ले रहे हो, या अगर आप ऋण को चुकता कर रहे हो ना, ठीक है, अगर आप पर किसी तरीके की उधारी और उसे चुकता कर रहे हो ना, मंगलवार के दिन करना गाइस। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ताकि भविष्य में आपको किसी तरीके की उधारी का सामना ना करना पड़े, आप पर पैसों को लेकर किसी तरीके का कर्जा ना बने। इसका ख्याल रखना कभी भी, चाहे लोन हो, किसी इंसान से पैसे लिए हैं आपने, तो मंगलवार के दिन उधारी देना, मतलब ऋण चुकता करना, ये है ना। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, डिसीजन को लेकर क्लैरिटी मिलेगी आपको, है ना। मतलब कहता है ना कि समझदारी से किसी किसी निर्णय को ले लेना, उस पर जो सोच विचार जितने चलने थे चल गए, है ना। अब एक क्लियर एक्शन ले लेना, एक क्लियर फैसला ले लेना। तो हो सकता है इन 15 दिनों में किसी काम को लेकर या किसी बात को लेकर एक एक फैसला लेते हुए, एक एक्शन लेते हुए भी नजर आ रहे हो। ये 15 दिनों में ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके दिखेगा ही दिखेगा गाइस। पैसों को लेकर कोई सक्सेस हो सकती है, कोई अबंडेंस हो सकती है कि आपको मिल जाए, ठीक है। या फिर आपसे किसी ने उधार लिया था तो हो सकता है कि वो आपको उधार, आपका लिया हुआ पैसा जो है वो आपको रिटर्न कर दे। लेकिन लेते समय एक बार चेक कर लेना का है। जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पर लेन देन का मुझे स्पेशली लग रहा है कि कोई धोखाधड़ी आपके साथ ना हो, इसका ख्याल रखना। और साथ में एक बात का ख्याल रखना कि कहीं पर भी बाहर आओ जाओ ना, ठीक है, कुछ गाइडेंस आती है, उसका ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि अगर कहीं बाहर जाओ आप इन 15 दिनों में, लगे लेट हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और लेट होगा, लेकिन गाड़ी वाहन का ख्याल रखना, धीरे चलाना, ठीक है। आपको चोट नहीं लगनी चाहिए, इसका ख्याल रखना, ठीक है ना जी। जल्दबाजी मत करना, मतलब किसी तरीके के अगर लेट हो जाए तो जल्दबाजी मत करना, ठीक है। बस इसके अलावा बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है। रिकवरी होना, पैसों को लेकर फ़ायदा मिलना, ठीक है, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना, हेल्प मिलना, इतनी सारी चीज़ें अच्छी हो ही रही है ना। तो थोड़ी सी कुछ गाइडेंस मिलती है ना, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना, है ना जी। कुछ इन कार्ड्स से भी मैं लूँगी कि ये कार्ड्स क्या कहते हैं आपके बारे में, 15 दिन के लिए क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। लो, एक तो आ गया। ओके, फोकस ऑन योर होम लाइफ, अपनी पारिवारिक जीवन पर इन दिनों में फोकस रखना गाइस, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैंने कहा कुछ आपके परिवार को लेकर एक फोकस वाला रहेगा गाइस, गॉसिप रहेगी आपके परिवार को लेकर, और आपका भी ध्यान अपने परिवार पर बहुत रहेगा।
है ना। कुछ अच्छा पल आपकी लाइफ में आने वाला है फैमिली को लेकर, मुझे ये कार्ड का लग रहा है। ये लूँ मैं, क्या है इसमें। आपकी स्थिति का जुड़ा किसी अन्य परिस्थिति से है कि अभी आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन बनी हुई है ना, ये सिचुएशन केवल अकेले नहीं बनी हुई है गाइस, इसके साथ कोई और सिचुएशन भी बनी हुई है जिसकी वजह से इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो कहता है ना कि किसी प्रॉब्लम का समाधान निकालने से पहले उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम का समाधान निकालना ज़रूरी होता है। कि हम कोशिशें किसी और बात पर कर रहे हैं, समस्या का समाधान किसी और बात का कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें करना किसी और बात का है ना। तो इस बात को वापस से एक बार मूल्यांकन करने की भी कोशिश करना इन 15 दिनों में, ठीक है। ये गाइडेंस है गाइस, है ना, जो मैं आपके लिए ले रही हूँ। इट विल रिमेन अनप्रेडिक्टेबल, कुछ चीज़ें वापस से ठीक हो सकती है अनप्रेडिक्टेबल। जो यहाँ पर रिकवरी का भी कार्ड है जो यही कहता है कि कुछ चीज़ों के लिए आपको सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है, और कुछ चीज़ें अचानक आपकी लाइफ में बदल सकती है, अच्छी हो सकती है, उनमें रिकवरी हो सकती है। आप खुद को समझौते के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हो। हाँ, तो आपको कोई समझौता करना ही नहीं है गाइस, क्योंकि वैसे भी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है और ग्रोथ भी आपको फिर से मिलने वाली है। तो परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में ऐसी बन रही है जहाँ पर आपको किसी तरीके का कोई भी समझौता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जवाब आपको कोई अन्य भाषा संकेत से मिल सकते हैं। मैंने कहा ना, हेल्प आपको मिलेगी गाइस, और इस हेल्प के संकेत आपको मिलेंगे एंजल साइन के द्वारा, फेदर्स के द्वारा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन संकेत आपको मिलने वाले हैं। कुछ मामलों में बदलाव बहुत शीघ्र होने वाले हैं। कहा ना, पॉजिटिव रहो और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो, बदलाव अच्छे आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो चिंता खत्म कीजिए, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।